डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक गंभीर सवाल के साथ कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या बंगाल पुलिस की लाठी धर्म देखकर चलती है? क्या ममता बनर्जी की पुलिस का रवैया टीपू वालों के लिए अलग और दीपू वालों के लिए अलग है? यह सवाल हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज तस्वीर कुछ ऐसी ही आई है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की निर्मम हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। भारत के कई हिस्सों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन कोलकाता में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी एक खास नजरिए से करती है? क्या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी तुष्टीकरण वाले एंगल से होती है? अब हम आप इसको इसी खास नजरिए का विश्लेषण विस्तार से करके दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। देश भर में लोग सड़क पर उतरकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हम आपको प्रदर्शन की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, पहचान करके उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ आज देश के कई राज्यों में लोग सड़क पर उतरे। डीएनए मित्रों, प्रदर्शन देश भर में हुए, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज सिर्फ पश्चिम बंगाल में हुआ। बिल्कुल सही सुना आपने। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध करने उतरे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। इसलिए आज खबर प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज। पहले आप लाठीचार्ज की कुछ तस्वीरें देखिए। डीएनए मित्रों, इस प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के आम लोग थे, साधु संत थे। वो सिर्फ कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन को अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने पहले उन्हें रोका और फिर लाठीचार्ज किया। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको ये तस्वीर एक बार अपनी वीडियो वॉल पर दिखाना चाहेंगे और जरा देखिए आप कैसे ये साधु सन्यासी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं पुलिस के सामने और पुलिस के डंडे लगातार चल रहे हैं। शायद ये पुलिस वाले को कहना चाहते हैं, हमारी बात सुन लीजिए, हम यहां उपद्रव करने नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी बात बांग्लादेश के राजनयिकों तक पहुंचाने आए हैं। सोचिए, जिन संतों के सामने सनातन धर्मी आस्था से हाथ जोड़ते हैं, वो संत पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस तस्वीर को याद रखिएगा। साधु संत पुलिस के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आक्रोश से बांग्लादेश के राजनयिकों को परिचित करा सके। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या किया? उन पर लाठियां चलाई, चुन चुनकर संतों को निशाना बनाया गया। सुनिए कैसे ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें अपना निशाना बनाया। बंगाल में प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग हिंदू होने से वो लोग को जलन होता है, उन लोग पीटते हैं। पीटा गया है, नाक तोड़ा गया है, सर फोड़ा गया है। इधर प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं है। बहुत जन को मारा गया, साधु संतों को मारा गया। इससे घटिया और क्या हो सकता है? दूसरा कोई धर्म का कोई प्रोटेस्ट करेगा, वो उनसे सपोर्ट मिलेगा, पर जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू जब रास्ते में उतरेगा, तभी इन लोग का खुजली शुरू हो जाएगा। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप देखिए, ये बंगाल है, और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। हम फिर दोहरा रहे हैं डीएनए मित्रों, आज खबर प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन तो देश में होते ही हैं। आज खबर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज है। सोचिए, भगवा पहने संतों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया होगा? किसे यूनुस सरकार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन चुभा होगा? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उनके घर जलाने के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दे? सोचिए, प्रदर्शन को रोकने और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने का आदेश कहां से आया होगा, और जिसने भी यह आदेश दिया होगा उसका एजेंडा क्या होगा?
आज यही सवाल प्रमुख है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। डीएनए मित्रों, कोलकाता में इसी साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक गाजा के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए। तस्वीरें आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। प्रदर्शन में गाजा समर्थक, कथित लिबरल और गाजा के वैचारिक बंधु कट्टरपंथियों की भीड़ उमड़ती थी। कोलकाता में ट्रैफिक थम जाता था, भड़काऊ नारेबाजी और बवाल होते थे, लेकिन पुलिस ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, अपनी लाठी कभी उठाई नहीं। सोचिए आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करना, हंगामा रोकना पुलिस का मकसद था, तो गाजा समर्थकों के प्रदर्शन पर ये मूक दर्शक बनकर क्यों खड़े रहे? और फिर साधु संतों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? समझिए। लाठीचार्ज का फैसला एजेंडा देखकर हुआ। पुलिस ने एजेंडा देखकर यह फैसला किया कि किस पर लाठीचार्ज करना है और किस पर लाठीचार्ज नहीं करना है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस की सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे साधु संत और हिंदुओं पर तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन गाजा को लेकर कोलकाता में उपद्रव कर रहे कथित लिबरल और कट्टरपंथियों के सामने पुलिस विनम्र नजर आती है। हाथ पैर बॉडी पे ये देखिए, इसका प्रमाण ये है, सडन लाठीचार्ज करने लगा। ये पुलिस है या ममता का सर्वेंट बन गया? ये ममता नहीं, यूनुस का सर्वेंट है। मोहम्मद यूनुस का एक नंबर का एकदम सर्वेंट बन गया। ये लोग बांग्लादेश का एकदम एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है। आज साधु संतों को, महिलाओं को, बच्चों को। इधर हिंदू लोग प्रोटेस्ट करेगा तो ये ममता दीदी का जो सरकार में जो पुलिस चलता है ये लोग मारेगा, लेकिन हम लोग का मार कर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते है। बंगाल में जो सरकार चल रही है वो तो बांग्लादेश में और बंगाल में कोई फर्क नहीं है। दो ही तरफ सरकार, जिहादी सरकार चल रहा है। डीएनए मित्रों, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति तय नियम का पालन करते हुए प्रदर्शन कर सकता है। इस नियम को बंगाल पुलिस तब तो मानती है जब वक्फ प्रेमी लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का प्रदर्शन शुरू होता है, भीड़ ज्यादा दिखती है, तो बंगाल पुलिस डंडे चलाना शुरू कर देती है। साधु संतों पर लाठीचार्ज और एक खास वर्ग के प्रदर्शनकारियों पर नरमी, इससे पुलिस और पुलिस को कंट्रोल करने वाली सरकार का नजरिया समझा जा सकता है। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल सरकार का यह विशेष एक पक्षीय नजरिया पहली बार नहीं दिखा है। हाल के दिनों में अनेक बार यह विशेष एक पक्षीय नजरिया दिखाई दिया है। इसी साल अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हुए। किसी एक शहर में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान भी पश्चिम बंगाल की पुलिस विनम्र बनी रही। प्रदर्शनकारियों को उपद्रव की खुली छूट थी, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मुर्शिदाबाद में तो उपद्रवियों ने जो हंगामा किया उसे पूरे देश ने देखा। जब पूरा मुर्शिदाबाद आग की लपटों में झुलसने लगा, तब पुलिस का एक्शन देखने को मिला। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको ममता बनर्जी की पुलिस के इस विशेष एक पक्षीय नजरिए पर थोड़ा विस्तार से जानकारी शेयर करना चाहते हैं। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दक्षिण 24 परगना के अमताला में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पता है पुलिस ने क्या किया? लाठी नहीं चलाई, रबड़ की गोलियां या आंसू गैस के गोले नहीं चलाए। पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने रहे। वहीं अगस्त के महीने में जब कोलकाता में नवन्ना अभियान वाला प्रदर्शन हुआ, तब ममता बनर्जी की उसी पुलिस ने लाठियां चलाई, प्रदर्शनकारियों को पीटा। सोचिए, जहां प्रदर्शनकारी हमला कर रहे थे वहां पुलिस खामोश खड़ी थी, विनम्र बनी हुई थी, और जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है वहां पुलिस लाठियां चलाती है। आखिर ऐसा होता क्यों? और ये एक बार नहीं हुआ है। एक और तस्वीर देखिए। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में अप्रैल के महीने में वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में इसी पश्चिम बंगाल पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके गए, पुलिस वालों पर हमला हुआ। सुनिए पुलिस वालों ने क्या किया। शांत बने, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बिना किसी भाव के शांत खड़े रहे। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में डायमंड बॉर्डर के सतगछिया में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस फिल्मी सिंघम बन गई, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। मुर्शिदाबाद,
दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और दूसरे कई शहर हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के इस एजेंडे को देखकर किए गए लाठीचार्ज की लिस्ट लंबी है, समय कम है, इसलिए हमने आपको सिर्फ चुनिंदा घटनाएं ही बताई। ये घटनाएं साफ साफ बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में पुलिस हालात देखकर, हिंसक प्रदर्शन को देखकर या हिंसा की आशंका से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस एजेंडा यानी मुद्दा देखकर कार्रवाई करती है। डीएनए मित्रों, श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि आध्यात्मिकता अपने आप विनम्रता की ओर ले जाती है। जब फूल फल बनता है तो उसकी पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप विलीन हो जाता है। आज कोलकाता में जब भगवा वस्त्र पहने एक साधु ने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ा तो ये उनकी विनम्रता थी, ये आध्यात्मिकता की एक ताकत थी, ये साक्ष्य था कि सनातन का भाव सद्भाव है। लेकिन विनम्रता को समझने के लिए जो समझदारी चाहिए, शायद वो पश्चिम बंगाल प्रशासन के पास नहीं है। आपको हम दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में वही पश्चिम बंगाल की पुलिस उपद्रवियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। ये वही उपद्रवी हैं जो वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर हंगामा कर रहे थे। यही पश्चिम बंगाल सरकार का एजेंडावादी चेहरा खुलकर यहां पर सामने आता है। ममता बनर्जी की पुलिस विनम्र सनातनी संत पर तो लाठी करती है, लाठीचार्ज करती है, लेकिन कट्टरपंथी उपद्रवियों के सामने नतमस्तक हो जाती है। यानी पश्चिम बंगाल में पुलिस की लाठी हिंदू मुसलमान का फर्क करती है। समझिए, हिंदू मुसलमान में फर्क करने वाला यह नजरिया ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर सरकार की सोच में हिंदू मुसलमान नहीं तो शायद पुलिस को भगवा पहने संत की विनम्रता और कट्टरपंथियों के उपद्रव में फर्क नजर आता। तब यकीनन पुलिस संत के सामने नतमस्तक होती और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करती।